ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है, ये उस भरोसे की है जिसे तोड़ा गया था। ये कहानी है आजाद भारत के पहले और सबसे बड़े वित्तीय धोखे की, हरिदास मुंद्रा कांड की। जी हाँ, ये सच है। ये कहानी उस विश्वास की है जो करोड़ों लोगों ने अपने भविष्य के लिए किया था, और उस विश्वास के टूटने की है जिसने देश की नींव तक हिला दी थी। बात है 1957 की। भारत को आजाद हुए बस एक दशक ही हुआ था। हवा में एक नई उम्मीद थी, एक नया राष्ट्र बनाने का सपना था जिसे हर हिंदुस्तानी अपनी आंखों में लेकर जी रहा था। और उस सपने के बिल्कुल बीच में थी एक संस्था, LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं थी, ये करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई, उनके भविष्य और उनके सपनों की गारंटी थी। एक ऐसी संस्था जिस पर लोग अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन इस भरोसे और उम्मीद की रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी पल रहा था, एक परछाई जो इस पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर से खोखला करने वाली थी। एक ऐसा शख्स जो इस भरोसे के ताने बाने को तोड़ने के लिए अपना जाल बिछा रहा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। उसका नाम था हरिदास मुंद्रा। दुनिया की नजरों में वो एक कामयाब, एक बहुत प्रभावशाली बिजनेसमैन था, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। असलियत ये थी कि हरिदास मुंद्रा बर्बादी और कर्ज के ऐसे दलदल में धंस चुका था जहां से निकलने के लिए उसे पैसा चाहिए था, किसी भी कीमत पर। और यहीं से उठता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। जरा सोचिए, एक अकेला प्राइवेट बिजनेसमैन सरकार की सबसे भरोसेमंद तिजोरी यानी LIC के पैसे तक आखिर पहुंच कैसे सकता है? ये तो नामुमकिन था, या शायद नहीं। तो चलिए पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि ये पूरा खेल पर्दे के पीछे खेला कैसे गया। जवाब जितना सीधा है उतना ही चौंकाने वाला भी। LIC ने ये निवेश अपनी मर्जी से नहीं किया था, उसे मजबूर किया गया था। सरकार के अंदर बैठे कुछ लोगों ने दबाव बनाकर हरिदास मुंद्रा की डूबती हुई कंपनियों में पैसा लगवाया था। और रकम कितनी थी? 1,26,00,000 रुपए। आज ये शायद कम लगे, लेकिन 1957 में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन कहानी में एक और गहरा मोड़ था। ये कोई साधारण निवेश नहीं था। जिन कंपनियों में ये पैसा लगाया गया, उनके शेयर कागज के टुकड़ों से ज्यादा कीमती नहीं थे। वो कंपनियां पहले से ही बर्बाद हो चुकी थीं, और ये जानते हुए भी जनता का पैसा उनमें झोंक दिया गया। मतलब साफ था, लोगों के पैसे को जानते बूझते हुए आग में झोंका जा रहा था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जब सारे राज सामने आ जाते हैं, और इस कहानी का वो पल देश की संसद में आने वाला था। क्योंकि कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। और इस सच को देश के सामने लाने वाले शख्स थे एक सांसद जिनका नाम था फिरोज गांधी। 16 दिसंबर 1957 फिरोज गांधी ने संसद में खड़े होकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी गूंज से सत्ता के गलियारे कांप उठे। उन्होंने सीधे पूछा, LIC ने जनता का पैसा एक डूबती हुई कंपनी में आखिर क्यों लगाया? उस एक सवाल के बाद संसद में सन्नाटा छा गया। पूरा देश सदमे में था। भारत के इतिहास का पहला और सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला अब सबके सामने था। इस धमाके के बाद क्या हुआ? इस धोखे का अंजाम क्या था? और इसने देश को क्या सबक सिखाया? उस एक सवाल ने एक भूचाल ला दिया। सरकार को जांच के लिए MC चागला की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाना पड़ा। जांच में सब कुछ साफ हो गया, नियम तोड़े गए थे और सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया था। नतीजा, देश के वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। इतिहास में पहली बार एक घोटाले की वजह से सरकार का एक बड़ा मंत्री अपनी कुर्सी खो चुका था। ये सिर्फ पैसों का घोटाला नहीं था, ये उस मानसिकता का पर्दाफाश था जहां सत्ता का इस्तेमाल जनता की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों के फायदे के लिए किया जा रहा था। मुंद्रा कांड हमें 3 बड़े सबक सिखाता है। पहला, कि सिस्टम को पारदर्शी और मजबूत होना चाहिए। दूसरा, कि लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना कितना जरूरी है। और तीसरा, कि जनता का पैसा और उनका भरोसा किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आज भी एक सवाल पीछे छूट जाता है। सोचकर देखिए, अगर उस दिन फिरोज गांधी ने हिम्मत दिखाकर वो सवाल न पूछा होता तो क्या होता?
क्या भ्रष्टाचार और घोटाले हमारी व्यवस्था की आदत बन जाते? इस सवाल का जवाब हमें आज भी अपने चारों ओर खोजना होगा।